नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाचार लेखन संवाद सेतु का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखो, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ कमियां होने की वजह से ये थोड़ी बहुत आपको इफेक्टिव नजर आएगी और ये सब वीडियो से अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको लॉट्स ऑफ एनिमेशन के साथ आपको एक ईजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे आप अपने आराम से घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो उस टॉपिक को। और कोई भी प्रकार की दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम देख लेते हैं कि समाचार लेखन होता क्या है। देखो, बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं समाचार लेखन की। आपके घर में अखबार आता है ना रोजाना, तो उसके अंदर खबरें भी आती है, आपको जो भी प्रीवियस डे में जो भी घटित हुई थी, तो कंप्लीट जितनी भी जानकारी है, जितनी भी सूचनाएं हैं आप तक जिस माध्यम से पहुंच रही है वो समाचार लेखन होता है। मतलब एक प्रकार का न्यूज़पेपर मान सकते हो उसको, ठीक है, और होता ही न्यूज़पेपर है। और देखो, अबे आज का जो हमारा जो युग है, मतलब ये जो हमारा प्रेजेंट डे है, इसके अंदर हमें हर पल हर एक चीज़ की सूचना जानने की उत्सुकता रहती है कि आज क्या घटित हुआ, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फील्ड थी जहाँ पे कुछ नया हुआ, क्या इन्वेंट हुआ। अब जैसे आज ही की इसी सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। जैसे बात चल रही है कोरोना पे, तो इसी पे ही बेस्ड जितनी भी न्यूज़ेज है, हमारी लेटेस्ट अपडेट हमें मिलनी चाहिए कि हाँ इतना ये है, इतना ये है। हमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जो भी देख रहा हूँ या जो भी इधर उधर कर रहा हूँ, उसकी हर प्रकार की हर एक चीज़ जो है मुझे कहीं भी कभी भी मिल जाए। किसके माध्यम से? समाचार लेखन के माध्यम से। तो यहाँ तक तो हुई हमारी ये बात। अब देखते हैं कि जो इस हमारे चैप्टर के रिलेटेड सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे, जो इस समाचार लेखन के अंदर 6 ककार माने जाते हैं। बेसिकली आपको ये पता ही होंगे 6 ककार कौन कौन से हैं, जो हमारे जितने भी न्यूज़पेपर है वो सारे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है क्या, क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, क्यों और कैसे। ये इस तरीके से जो वर्डिंग होती है ना, कैसे कैसे शुरू होने वाले 6 ककार, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समाचार लेखन के 6 ककार है। और ये क्यों आवश्यक माने जाए हैं, ये एक्चुअली हमें क्यों प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले 4 ककार है ना, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, ये जो है वो हमें ये बताते हैं कि ये सबसे पहले अंतिम जो सूचनात्मक है कि एक्चुअली जो घटित घटना हुई तो वो कहाँ हुई, ठीक है। और लास्ट के 2 ककार है ना, वो देखो क्यों और कैसे, ये हमें विवरण बताते हैं कि ये हुई तो हुई कैसे और किस तरीके से हुई और क्यों हुई। और समाचार को, जो हमारे समाचार पत्र है, उन सबको प्रभावी व पूर्ण बनाने के लिए 6 ककार का प्रयोग किया जाता है। और जो इसी के अनुसार जो सबसे पहले देखो कि जो प्रथम 4 ककार समाचार का इंट्रो वेव, अंतिम जो 2 ककार है वो बोरी व समापन को निर्माण करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सबसे पहले वाले हैं वो तो हमें बताते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, और जो लास्ट वाले हैं वो हमें इसकी पूरी बॉडी को बताते हैं कि इस सूचना के अंदर क्या क्या संकलित है और क्या क्या नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आज के अखबार से जून में होंगे सिर्फ 2 जोन, एक कर्फ्यू और दूसरा नॉन जोन, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्लीट जानकारी दे दी इसके अंदर, ठीक है। अब हमें इसको और ज़्यादा डिटेल से देखना है तो हम इसकी पूरी खबर पढ़ेंगे। अब देखो आगे कि इंट्रो एक्चुअली होता क्या है। इंट्रो किसी भी सूचना को सबसे पहले देने का जो काम होता है, यानी किसी भी चीज़ को या किसी भी न्यूज़ को डिफाइन करने का सबसे पहला जो कॉलम या कोई भी हेडलाइन होती है वो कहलाती है इंट्रो। मेरा कोई पर्सन है, उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रो हो गया। तू तेरे बारे में बता तो सही, तू एक्चुअली है कौन। या इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे कि समाचार लेखन का जो प्रारंभ है वो जिन पंक्तियों से होगा उसे समाचार का इंट्रो कहा जाता है। ये सिंपल सी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखो इसके अंदर स्टोरी, कॉलम एवं न्यूज़। स्टोरी क्या होती है, कॉलम क्या है और न्यूज़ क्या है। न्यूज़ से आप वाकिफ हो कि जो भी हम प्रतिदिन देखते हैं दिनचर्या के अंदर, अखबार के अंदर या कहीं भी कॉलम्स के अंदर, हम कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं उसके अंदर हमें न्यूज़ तो मिलती है। उसके अंदर कॉलम भी अलग सेपरेट होता है, एक स्टोरी का अलग कॉलम होता है।
आपने वीकली जो मैगजीन आती है, जैसे शनिवार को आप हमारे राजस्थान पत्रिका के अंदर जो मीन डॉट नेक्स्ट करके आती है, उसके अंदर देखो क्या है कि वो एक स्टोरी जैसा ही है। उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बांटे होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर में अलग होता है और हर न्यूज़पेपर की अलग अलग मैगजीन्स छपती है, ठीक है। तो ये क्या काम करवाते हैं कि ये हमें बताते हैं कि वो स्टोरी क्या है, कॉलम किस कॉलम के अंदर कौन कौन सी है और न्यूज़ क्या है। देखो इसकी सिंपल सी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि स्टोरी क्या है। देखो मीडिया की भाषा को में जो खबर आती है, मतलब जो भी खबर आती है हमारी मीडिया की भाषा के अंदर, वो स्टोरी कहा जाती है। और स्टोरी से देखो इस तरीके से हम तात्पर्य ले सकते हैं कि कोई भी ऐतिहासिक जो कहानी नहीं होता, मतलब कोई भी ऐतिहासिक जो हमारे प्रीवियस जो घटित घटनाएं हैं उस पर आधारित नहीं होती, बल्कि वह बड़ी और विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही स्टोरी कहलाती है। जो साप्ताहिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में समाचार कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है और समाचार पत्र के प्रथम जो पृष्ठ है उस पर प्रकाशित होने वाली जो विस्तृत खबर होती है उसे हम स्टोरी कहते हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई भी फ्रंट पेज में या कोई भी कॉलम है, ठीक है, उस पर सबसे पहले जो खबर छपती है ना, किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, नो मैटर कि वो एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है या कोई भी किसी प्रकार से कोई खबर है, ठीक है, जो भी मैगजीन्स के अंदर छपती है ना, सबसे फ्रंट पेज के अंदर जो भी एक कॉलम पे बेस्ड होती है वो कहलाती है स्टोरी। और जो समाचार पत्रों होते हैं उनके अंदर अलग अलग कॉलम्स बांटे होते हैं, उसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ कि अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग न्यूज़ लिखी जाती है। अब देखो जैसे न्यूज़ के बारे में एक छोटी सी इसके अंदर एक डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। दैनिक जो समाचार पत्रों में रोजाना की जो घटनाएं होती है, अपराध होते हैं या उनसे जुड़ी जो खबरें होती है, दुर्घटनाओं के समाचार की सूचना दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम हार्ड न्यूज़ कहते हैं। मतलब हार्ड न्यूज़ से ये तात्पर्य कह सकते हो कि जो भी मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो भी कार्य हुए हैं, मतलब कोई अपराध हो गया, कोई घटना घटित हो गई या कहीं कोई मतलब कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, हार्ड न्यूज़। और सॉफ्ट न्यूज़ देखो साप्ताहिक हमारी पत्रिकाएं आती है, कोई मासिक पत्र आते हैं या पत्र पत्रिकाएं जो हमारी है मासिकली, जो जैसे आप समझ सकते हो मी डॉट नेक्स्ट का, या और दैनिक भास्कर में जैसे मधुमेह नाम की एक पत्रिका आती है उसके अंदर। और जो साप्ताहिक या मासिक जो भी पत्रिकाएं है ना, उनको क्या कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज़। मतलब एक बेसिक नॉलेज दी जाती है, उसके अंदर आपको योगा का भी बताया जाता है, टेक का भी बताया जाता है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसका भी, या कोई जैसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग पृष्ठ आता है, वो सब क्या है सॉफ्ट न्यूज़ के अंदर आते हैं। मतलब वो बेसिकली वो खबरें होती है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर पूरे जीवन में चल सकती है वो खबरें। अब देखो आगे एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है, आपको पता है? नहीं पता तो चलते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कभी भी कोई खबर देख लेना न्यूज़पेपर के अंदर, आपको इस तरीके से मिलेगी कि सबसे पहले आपको एक हेडलाइन मिलेगी जिसके अंदर संपूर्ण जो खबरें होती है वो उसी हेडलाइन के अंदर, आप यदि हमारी हेडलाइन इतनी परफेक्ट इफेक्टिव होगी या कोई भी अट्रैक्टिव होगी तो उसके बाद खबर पढ़ने का हमारा मतलब मन करेगा कि हम खबर पढ़ें, ठीक है। तो उसके अलावा देखो एक उल्टा पिरामिड बना होता है, उसके अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण हेडलाइंस आती है, उसके बाद छोटे हेडलाइंस, उसके बाद उसकी खबर आती है, ठीक है। तो देखो उल्टा पिरामिड शैली की एक छोटी सी डेफिनेशन उसके अंदर देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सर्व प्रचलित शैली है जो कथात्मक शैली के विपरीत क्रम की शैली है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले व कम महत्वपूर्ण सूचनाएं बाद में प्रस्तुत की जाती है। कथात्मक जो शैली होती है वो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, मतलब क्लाइमैक्स हो गया उसका, या अंत में पूर्व रखे जाते हैं, जबकि जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो प्रारंभ में ही चरमोत्कर्ष होता है। और इस शैली में लिखित जो समाचार के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब बात आती है कि इंट्रो, बॉडी, समापन क्या है। देखो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर लिखित जो समाचार के 3 भाग बताए थे मैंने अभी कि इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो जैसे बात कर सकते हो कि प्रारंभिक भाग, मतलब जो शुरुआती भाग है उसे कहते हैं हम इंट्रो, जो 4 या 5 पंक्तियों का होता है, मतलब 4 या 5 वर्डिंग्स का ही होता है केवल और केवल।
और यह जो भाग है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सूचनात्मक होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या, कहाँ, कब, कौन सी, मतलब ये सारी सूचनाएं हैं जा उसके अंदर एक्चुअली आ जाती है इंट्रो के अंदर। हम इंट्रो के अंदर ही बता देते हैं भाई तेरे बारे में सूचना सिर्फ तेरे एक छोटी सी वर्ड के अंदर है, बाकी तेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी। और हम बेसिकली क्या होता है कि हम सबसे पहले हेडलाइंस ही पढ़ते हैं, उसके बाद ही नीचे वाली जो उसके अंदर बॉडी में लिखी होती है खबरें वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रो के तुरंत बाद भाग जो आता है वो बॉडी कहलाता है, और जो विवरणात्मक होता है और इस भाग में क्यों व कैसे से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो उसके अंदर समाहित होती है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम होते हैं उनके लिए जो लेखन कार्य होता है वो किस तरीके से होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है हम न्यूज़ के लिए किस तरीके से करते हैं, उसके माध्यम से सूचनाएं किस तरीके से हमारे तक पहुंचती है, क्या क्या ऐसे उपकरण हैं जिससे हम डेली रूटीन में हम न्यूज़ को ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा तो व्हाट्सएप है भाई, जो इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपको सारी खबरें डेली टू डेली अपडेट्स देता ही रहता है। कोई ना कोई बंदा तो स्टेटस चढ़ाएगा कि भाई ये बड़ी खबर आई है निकल के और आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आगे जो सबसे पहले हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर रेडियो समाचार। रेडियो जो भी एफएम रेडियो के अंदर सुनते हैं, जो भी हमारे मोबाइल्स के अंदर एफएम रेडियो सुना है किसी ने, उसके अंदर भी खबरें का बुलेटिन होता है। क्या होता है? बुलेटिन। और बुलेटिन की सीमा जो होती है वो तय होती है कि मैं इस स्लॉट के अंदर मेरी खबरें जो है वो प्रकाशित करूंगा। आजकल तो एक जो खबर का ट्रेंडिंग है, जैसे एक खबरी ऐप है वो भी एक एफएम रेडियो की तरह ही खबरें आप तक पहुंचाता है। और अखबार के इंट्रो जो होते हैं वो बराबर या थोड़ी देर जो जैसे बड़ी खबरें होगी और लिखी जाती है, जो सरल होती है, सहज होती है और प्रवाह माय वह, मतलब इस तरीके से खबरें हमें प्रस्तुत की जाती है। अब आगे है, देखो जैसे टेलीविजन समाचार के बारे में देख लेते हैं। टेलीविजन समाचार, देखो आप टेलीविजन कितने कितने न्यूज़ चैनल्स देखते हो, वहाँ पे जितनी भी प्रकार की जो खबरें आती है वो टेलीविजन समाचार के माध्यम से आप तक पहुँचती है। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे आज तक हो गया, जो जी न्यूज़ होगी, जितनी भी प्रकार की मतलब हमारे चैनल्स है जो आप तक खबर लाते हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से लाते हैं। और सिंपल सा इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको याद रखो, यदि कहीं भी इसका सवाल आए तो आप बता सको। देखो सिंपल सा ये है कि जो हम देखते हैं और सुनते हैं उन दोनों के माध्यम से जो खबर पहुंचती है, या दृश्य के अनुसार जो समाचार प्रसारित होते हैं ना, या इसके अलावा जैसे समाचार बाइट्स पर वो निर्भर होते हैं। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में तथा छोटे समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट में चलाए जाते हैं। ये क्या कहलाता है? एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो टेलीविजन समाचार कहलाता है। टेलीविजन जो समाचार तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, इसमें स्पष्टता होनी अत्यंत आवश्यक है। इसके जो अभाव में दर्शक भ्रमित हो जाएंगे। टीवी जो समाचार संक्षिप्त भी होना चाहिए, इसमें जो भाषा है उसका प्रभाव ऑडियो विजुअल में साम्य भी होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो कि वीडियो कहीं और चल रही है, ऑडियो कहीं और चल रही है, दोनों को क्या हो, कोलैप्स हो। और टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित जो विषय है वो बुलेटिन भी तैयार की जाती हैं। जैसे क्राइम से जुड़ी खबरें होगी, क्राइम बुलेटिन, खेल से जुड़ी खबरें होगी वो स्पोर्ट्स बुलेटिन, जैसे चुनाव का जो है चुनाव की जो भी खबरें आती है, मतलब कहीं भी वोट डले तो उससे रिलेटेड जो भी दर्शक देखना चाहे तो वो चुनाव बुलेटिन के अंदर आए। फिल्म पटकथा क्या होती है? चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि फिल्म पटकथा होती क्या है। पटकथा देखो शब्द है, उसका जो निर्माण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? पट कथा। इंटरेस्टिंग है ना। देखो पट का अर्थ है पर्दा, मतलब एक स्क्रीन, और कथा का मतलब क्या होता है? कहानी, मतलब कहानी को पर्दे पर प्रकाशित करना। माने क्या आता है आपके दिमाग में? सिनेमा हॉल, वही फिल्म पटकथा है। देखो सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं, पर्दे पर जो भी प्रकार की जो भी चीज़ें दिखाई जाती है कहानी के रूप में वो फिल्म पटकथा होती है। और कहानी जिससे आधार पर बनाकर फिल्म के प्रत्येक दृश्य का निर्माण होता है, संवाद तैयार किए जाते हैं और अंतिम रूप से जो फिल्म का निर्माण किया जाता है को ही हम क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं। और यही फिल्म पटकथा होती है। माने एक स्क्रिप्ट जिसके द्वारा हम अपने जो भी संवाद है, जो भी डायलॉग्स है, हर एक चीज़ को किसी भी चीज़ पे फोकस करके हम दिखाएं कि भाई फिल्म चल रही है, ये फिल्म पटकथा है।
सिंपल सी आप देखना चाहो तो। चलो आगे देखते हैं इंटरनेट। भाई आप जो भी चला रहे हो इंटरनेट के माध्यम से ही आप सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से देख लेते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन के साथ इस एपिसोड्स को हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। देखो इंटरनेट जो है हमारे वर्तमान में सूचना संप्रेषण का सशक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और इंटरनेट जो है वो कई जैसे कंप्यूटर का क्या है, एक नेटवर्क ही है। और यह जो है हमारे जो आज के युग के अंदर सबसे सस्ती गतिशील संचार प्रणाली है। अब हम कहीं भी बैठे किसी भी कोने के अंदर, चाहे हम वीपीएन का इस्तेमाल करें चाहे ना करें, या कुछ भी ऐसा हो जो विदेश में हो रही घटना का हमें हाथों हाथ अपडेट मिले, मतलब एक सेकंड भी ना लगे उस न्यूज़ को हमें ग्रहण करने के लिए, वो है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से हम साइट्स को विजिट कर सकते हैं, ईमेल्स आदि को, पोर्टल्स या कोई भी प्रकार की जो वेबसाइट्स है, ब्लॉग हो गए, उन सबको जो भी एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे क्या है, जैसे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते ही हो, एक भी बंदा नहीं है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो इसका संपूर्ण महत्व है कि इंटरनेट पत्रकारिता से रिलेटेड, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। भाई सब्सक्राइब बटन दबा दियो, जिससे हमको थोड़ा बहुत हमारी फैमिली के अंदर मेंबरशिप हो जाए। तो सब्सक्राइब दबा दियो भाई, मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। सो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे चाहे वो पढ़े ना पढ़े लेकिन उसे समझ आए कि यार एक्चुअली है तो सही कुछ कंटेंट है।